हाय दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। तो दोस्तों, आज हम घातांकरणी का पार्ट 5 आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपसे बड़ा और छोटा पूछा जाता है। तो जिस तरह आपको पिछले पार्ट क्लियर हुए हैं, आज वैसे ही यह पार्ट भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें हम सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे, आप आज के टाइप का कॉन्सेप्ट और ट्रिक देखिए और फिर जाकर ही लास्ट में हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए यदि वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक खतरनाक ट्रिक सीखते हैं। तो फ्रेंड, आज के टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा और हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी हमारी ट्रिक रहेगी उसको आप लंबे समय तक याद रखो। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 होती है आपकी 7 to 9, और 7 to 9 होता है 3 की पावर 6 का मान। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए 3 की जो पावर है 6, उसको आपको दो तरीके से रखना पड़ेगा। मतलब 6 के यदि हम गुणनखंड बोले तो क्या होते हैं, 3 और 2। तो एक बार आपको 2 को आगे लेना है और एक बार 3 को आगे लेना है। और गुणी घातों में से एक को अंदर लीजिए और एक को बाहर लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 9 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर। तो चाहे 9 का क्यूब कर लो, 7 to 9 ही आता है, चाहे 27 का स्क्वायर कर लो, 7 to 9 ही आता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये डिस्कस इसलिए किया कि जो भी हमारा रियल वास्तविक मान था और मैंने गुणी घातों में से एक को अंदर लिया और एक को बाहर छोड़ा, तो हमारा जो मान था उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, वह मान चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि 7 to 9 3 की पावर 6 भी होती है, 9 का क्यूब भी होता है और 27 का स्क्वायर भी होता है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट है हमारा, गुणी घातों में से एक को आप अंदर रख सकते हो और एक को आप बाहर रख सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट से आपको आज के टाइप को समझना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इनमें से छोटा मान कौन सा है? इनमें से छोटा मान कौन सा है? और जो आपको चार संख्याएं हैं 4 5 6 7, 4 5 6 7 और उनकी घातें दी हैं 18 27 36 और 45। तो हमारा कॉन्सेप्ट लगाते हैं सबसे पहले और उसके बाद आपको ट्रिक पे डिस्कशन करते हैं और उसी ट्रिक को रट के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करना है। तो देखिए, जो भी हमारी घातें हैं वह आपको हमेशा इस टाइप में किसी संख्या के पहाड़े में मिलेंगी। तो यदि चारों घातों को देखें तो हमारी किसके पहाड़े में है? हमारे 9 के पहाड़े में है। तो आपको 9 के पहाड़े में है तो इन्हें 9 के रूप में तोड़ना है। जिस भी पहाड़े के रूप में हो उसके रूप में तोड़ें और उसे पीछे रखना। तो ये देखिए, यदि इसे 9 के रूप में तोड़ें तो ये हमारा टूटेगा 5 into 9। 9 को पीछे रखना है सभी में, जिस भी पहाड़े में हो उसे पीछे रखना। 5, ये हो जाएगा आपका 4 into 9, ये आपका हो जाएगा 3 into 9 और ये आपका हो जाएगा 2 into 9। तो जिस भी पहाड़े में हो सभी घातें, उसे कहाँ रखना है? मल्टीपल में पीछे रखना है। और गुणी घातों में एक को अंदर रख सकते हैं और एक को बाहर रख सकते हैं, क्योंकि मान पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, आप इसको
4 को 5 बार गुणा कर लेना, तो ये आएगा 1024 पावर 9। यदि 5 की पावर 4 हम बात करें तो 6259। 6 का यदि क्यूब करें 2169। 7 का स्क्वायर करें 49 की पावर 9। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए अच्छे से, सबकी घातें क्या हो गई, बराबर हो गई, मतलब 9 हो गई। और देखिए जब बराबर घातें होती हैं, जब बराबर घातें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रखिए, बराबर घातों में जैसे आपने बराबर घात यही रख दी, तो यहाँ क्या आया आपका, यहाँ आपका 8 आया और यहाँ आपका 125 आया। तो देखिए दोस्तों, जब बराबर घातें होती हैं तो छोटे का मान छोटा आएगा और बड़े का मान बड़ा आएगा। तो यही आपको इसमें नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करना है। बराबर घातें हैं तो जो छोटा बेस होगा वह मान छोटा रहेगा और जो बड़ा बेस रहेगा वह मान आपका बड़ा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि छोटा मान कौन सा है। तो छोटा मान है हमारा 7 की पावर 18, ये आपका आंसर होगा। जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में बी हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखिए, जिस भी पहाड़े में आपकी घातें आती हैं उसे गुणा में पीछे रखना है ताकि सबकी घातें क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। और बराबर घातों के अकॉर्डिंग अपना रूल बनता है, जो बेस छोटा होगा वह छोटा होगा और जो आपका बेस बड़ा होगा वह बड़ा होगा। तो छोटा पूछा था तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 7 की पावर 18। यदि बड़ा पूछता तो हमारा हो जाता 4 की पावर 45। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, अब इसकी ट्रिक और देखिए जो आपको फॉलो करनी है। आप भूल जाइए कॉन्सेप्ट क्या था। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यदि हमें फास्टली करना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे जो भी हम घातें देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उनका आपको HCF लेना है, महत्तम लेना है। तो सभी घातों का महत्तम क्या है, 9। आप इसी तरीके से हमेशा क्वेश्चन करना, बाकी कॉन्सेप्ट हमेशा थोड़ा समझ के चलना। तो देखिए जो भी आपका HCF आएगा उससे सभी घातों को डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले बेस रख दें 4 5 6 7। तो यदि जो भी आपका HCF आ रहा है 9 आ रहा है, उससे आपको घातों को डिवाइड करना। तो यहाँ 9 से डिवाइड किया तो 5, यहाँ 9 से डिवाइड किया तो 4, यहाँ 9 से डिवाइड किया तो 3 और यहाँ 9 से डिवाइड किया तो आपका 2 आ रहा है। तो सेम ये आपका 49 होगा, ये आपका 216 होगा, ये आपका 625 होगा और ये आपका 1024 होगा। तो दोस्तों यहाँ आके भी वही करना है, जो छोटा वह छोटा, जो बड़ा वह बड़ा। तो कॉन्सेप्ट को यदि हम छोड़ें तो हमें किससे चलना है, ट्रिक में हमें HCF से चलना है। और जो भी हमारा HCF आएगा किनका, घातों का, हमें उस HCF से उन घातों में भाग देना है, क्लियर। और भागफल को आधारों पर रखना है और फिर घातों को ओपन करेंगे और जो हमारा क्लियरली छोटा आएगा वह छोटा और जो बड़ा आएगा वह बड़ा। तो क्लियरली आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ट्रिक से आप देखिए। तो दोस्तों आज के टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या है, इनमें से बड़ा मान कौन सा है, बड़ा बताना है। और जो चारों संख्याएं हमें दी हैं 5 3 4 2, घाते हैं 75, यहाँ आपका क्लियरली दिया है हमें 125, यहाँ हमें दिया है 100 और यहाँ हमें दिया है 150। तो दोस्तों फास्टली हमारी ट्रिक क्या रहेगी,
फास्टली हमारी ट्रिक रहेगी कि जो भी सभी घाते हैं उनका आप HCF लो, और HCF आएगा आपका 25, और जो भी आपका HCF आता है उस HCF से आपको क्या करना है, उस महत्तम से आपको सभी घातों में भाग देना है। तो पहले हम आधारों को रख देते हैं 5, 3, 4 और 2। यदि डिवाइड करेंगे तो 75 में 25 का भाग 3, 125 में भाग देंगे 25 का तो यहाँ 5, यहाँ आपका क्लियरली 4 आएगा और यहाँ आपका क्लियरली 6 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, हमेशा घातों को ओपन कर दें। तो 2 की पावर 6 हो जाएगी 64, 4 की पावर 4 256, 3 की पावर 5 243, 5 का क्यूब 125। तो देखिए ऐसे ओपन करने के बाद जो भी हमारे मान आएंगे तो छोटा छोटा ही रहेगा और आपका क्लियरली बड़ा बड़ा ही रहेगा। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बड़ा मान कौन सा है, तो बड़ा मान हमारा हो जाएगा 4 की पावर 100। ये हमारा आंसर होगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी सही है। अब देखिए दोस्तों, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है उसको अच्छे से सीखिए और ऐसे टाइप को आप इजीली कर सकते हो, और साथ ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आपको ट्रिक याद रहे। और यदि आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो कॉर्नर में हमारा रेड सर्कल में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टाइप के साथ।